अब आप सुनेंगे पद्मश्री डॉक्टर प्रकाश आमटे द्वारा लिखित आलोकित पथ विनोद शर्मा की आवाज में मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित सामाजिक कार्यकर्ता की कहानी आलोकित पथ डॉक्टर प्रकाश आमटे। मैग्सेसे की खुशी। दिनांक 31 जुलाई 2008। हेमल कसा में लोक बिरादरी प्रकल्प का फोन घनघनाया। फोन करने वाला व्यक्ति कह रहा था कि मुझे और मंदा को कम्युनिटी लीडरशिप का उस वर्ष का रैमन मैग्सेसे का पुरस्कार घोषित हुआ है। इस समाचार से हमारे घर और प्रकल्प में खुशी छा गई। मैग्सेसे पुरस्कार एशिया का नोबेल पुरस्कार माना जाता है, इसलिए खुशी होना स्वाभाविक था। लेकिन खुशी इस बात की ज्यादा थी कि इतने वर्षों से जो काम हम कर रहे थे उसे आज अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली थी। अपने इतने वर्षों के कार्य की पहचान, और वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई, इसकी खुशी ज्यादा थी। उसके बाद के दिन बहुत उथल पुथल भरे बीते। पहले 2-3 दिनों तक यहां लगातार फोन आ रहे थे। स्वजनों की यह खुशी अभिभूत कर देने वाली थी। पत्र और तार का निरंतर प्रवाह चल रहा था। इसी बीच विदर्भ में मूसलाधार वर्षा शुरू हुई और हमेशा की तरह बाकी दुनिया से हमारा संपर्क टूट गया। जंगल में कहीं केबल टूटने से फोन का संपर्क भी टूट गया और शुभ कामनाओं का प्रवाह अपने आप रुक गया। जो यहां संपर्क नहीं कर सके वे पत्र और तार आनंदवन भेज रहे थे। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बधाई संदेश भी आ गए। राष्ट्रपति का 1 अगस्त को स्पीड पोस्ट द्वारा भेजा गया संदेश पूरे 13 दिनों बाद मिला। ये भी एक अलग तरह का अनुभव था। जो हेमल कसा का नाम तक नहीं जानते थे, ऐसे विविध माध्यमों के संवाददाता यहां आने लगे। उन्होंने भेंट वार्ता की, पूरे परिवेश का चित्रीकरण किया। इस प्रक्रिया के साथ हमने फिलीपींस जाने की तैयारी शुरू की। 2008 में मैग्सेसे पुरस्कार को शुरू हुए 50 साल पूरे हो रहे थे, इसलिए मनीला में होने वाला कार्यक्रम हमेशा की तरह केवल 1 दिन का नहीं था। हमें वहां 26 अगस्त से 3 सितंबर तक उपस्थित रहने के लिए सूचित किया गया। वीजा के लिए हम दोनों को जाना नहीं पड़ा, लेकिन बारिश इतनी थी कि वीजा के लिए आवश्यक दस्तावेज लेकर आने वाली गाड़ी 12 घंटे देरी से पहुंची। अंततः सब कुछ ठीक हुआ और हम फिलीपींस जाकर वापस लौट आए। ये एक अपूर्व संयोग था कि 50 साल पूरे होने के निमित्त अब तक के सभी जीवित पुरस्कार विजेताओं को वहां निमंत्रित किया गया था। हमें खुशी हुई कि हम उन सभी विजेताओं से भेंट कर सके। सन 1985 में मेरे पिताजी बाबा आमटे को ये पुरस्कार मिला था। उसके बाद एक ही परिवार में ये पुरस्कार पुनः प्राप्त होने की भारत देश की ये पहली घटना थी। पुरस्कार के लिए नाम का प्रस्ताव किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किया जाना आवश्यक होता है। डॉक्टर MS स्वामीनाथन द्वारा हमारे नाम का प्रस्ताव दिया जाना एक अच्छा संयोग था। इस पुरस्कार को लेकर माध्यमों ने हमें बहुत शोहरत दी और एक ही रात में हम स्टार बन गए। लेकिन इस पुरस्कार को लेकर मुझे और मंदा को कुछ अलग ही एहसास हो रहा था। मेरा कहने का आशय ये कदापि नहीं है कि हम दोनों इस पुरस्कार से परे निकल चुके थे। फिलीपींस के रैमन मैग्सेसे दूरदर्शी असामान्य नेता थे। वे सोचते थे कि हर एक व्यक्ति को स्वतंत्र और खुश रहने का अधिकार है। हम भी ऐसा ही सोचते हैं। इसलिए सोच के धरातल पर जिस व्यक्ति से हमारा रिश्ता जुड़ गया, उस व्यक्ति के नाम से पुरस्कार पाना सचमुच बड़ी बात थी। और एक बात कि ये पुरस्कार कम्युनिटी लीडरशिप के लिए था। अब तो ऐसी स्थिति बन रही है कि वैश्वीकरण के रेले में व्यक्ति और समाज में अलगाव ही नहीं रहेगा। इस पृष्ठभूमि में ये पुरस्कार राहत देने वाला था। कुछ लोगों को शायद ये बात पसंद नहीं आएगी, परंतु व्यावहारिक दृष्टि से विचार करें तो इस पुरस्कार की $50,000 की रकम अर्थात 20-22 लाख रुपए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। लोक बिरादरी प्रकल्प द्वारा चलने वाले उपक्रमों के लिए ये एक तरह से आर्थिक सहयोग था। ये सोचना गलत होगा कि इस तरह के पुरस्कार मिलने पर ही हमें पता चलता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। वास्तव में हमें अपने कार्य पर पूरा विश्वास था, इसलिए इतनी दूरी तय। Sample complete. Ready to continue?